दोस्तों, यह उस समय की घटना है जब प्रभु श्री राम ने बाली को मारने का शपथ लिया था और सुग्रीव से मित्रता करके सुग्रीव का राजपाट वापस दिलाने की योजना बनाई थी और सुग्रीव से यह वचन भी दिया था कि उन्हें उनका खोया हुआ राज और पत्नी वापस मैं दिला दूंगा, बदले में आपको हमारी भी सहायता करनी होगी। तब यह सब सुग्रीव ने जब सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्हें संदेह होने लगा, क्योंकि बाली इतना बलशाली था कि उसे हराना तीनों लोकों में किसी के बस की बात नहीं थी। तब यह सोच में पड़ गया। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर प्रभु श्री राम के पास एक प्रस्ताव लेके जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना बाली के बारे में हम आपको पहले ही बता दें, क्योंकि वह कितना बलशाली है और उसकी ताकत का भी आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव महाराज की बात से सहमत होकर बाली के कारनामों का किस्सा शुरू कर दिया। तब सुग्रीव महाराज ने प्रभु श्री राम को यह बताया कि दुमी नाम का राक्षस समुद्रदेव को जब युद्ध के लिए लगा ललकारने, तब समुद्रदेव ने दुमी नाम के राक्षस से क्षमा मांगकर उसे कहा कि आप चले जाए हिमालय पर्वत पर और उन्हें युद्ध के लिए ललकारिए। तब दुमी नाम का राक्षस समुद्रदेव की बात से सहमत होकर वह तुरंत ही हिमालय पर्वत के पास जा पहुंचा, क्योंकि उसके पास इतना बल था कि उससे तीनों लोकों में कोई भी नहीं युद्ध करना चाहता था। तब हिमालय पर्वत से पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सके, मेरी बराबरी का हो। तब हिमालय पर्वत ने बाली का नाम लिया और कहा, जाइए किष्किंधा में बाली नाम का एक बांदर है और आप उससे युद्ध कर सकते हैं, वह आपके बराबर का है। तब दुमी नाम का राक्षस बाली के द्वार पर आकर उसे ललकारने लगा और कहा कि बाली, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। तब बाली ने उसे इतना बुरी तरह से हराया कि उसकी पूंछ को पकड़कर इतनी दूर फेंक दिया, उसके विशालकाय शरीर को कई कोस दूर जाकर ऋषिमुख पर्वत पे गिरा था और हम वहीं पे आकर छुपे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे जब उसका शव फेंका था तभी श्राप मिल गया था और वह बन के उस तरफ ताड़ के 3 पेड़ हैं जो कि बहुत ही मोटे और विशालकाय है, परंतु बाली अपने प्रत्येक बाण से एक पेड़ को गिरा देता है। तब प्रभु श्री राम तुरंत ही सुग्रीव महाराज के साथ निकल पड़े उस शव को देखने और उस ताड़ के पेड़ को देखने। तब सुग्रीव महाराज ने प्रभु श्री राम को लेकर जब उस राक्षस के शव के पास पहुंचे, जो कि हड्डियों के कंकाल में तब्दील था, तो जब प्रभु श्री राम ने देखा और वह 7 ताड़ के पेड़ भी देखे, तब उन्होंने कहा क्यों ना इसे हम कुछ आजमाया जाए। तब प्रभु श्री राम की बात से सहमत होकर प्रभु श्री राम को कहा, ठीक है प्रभु, आप जैसा उचित समझे। तब प्रभु श्री राम ने जैसे ही उस राक्षस के कंकाल के पास पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने तुरंत ही अपने एक पांव से उस कंकाल को छू दिया और वह कंकाल कई कोसों दूर जा गिरा। तब बाली को मारने की जो संदेह सुग्रीव महाराज के मन में चल रही थी, वह एक हंसी के उसमें तब्दील हो गई और उन्हें भरोसा भी हो गया, क्योंकि जिस तरह प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से उस कंकाल को इतनी दूर फेंका था, तो इससे भरोसा हो गया सुग्रीव महाराज को कि शायद मेरा राजपाट मुझे वापस मिल सकता है। और फिर प्रभु श्री राम ने कहा कि चलिए अब उस ताड़ के वृक्ष को भी आजमा लिया जाए। तब तुरंत ही सुग्रीव महाराज लेकर उस ताड़ के वृक्ष के पास जब पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम अपना एक बाण निकालते हैं और उस बाण से 7 पेड़ को एक बाण से ही गिराने का क्षमता प्रभु श्री राम के पास तो था ही, और वह तुरंत ही अपने तरकस से बाण निकालकर तुरंत ही उस 7 पेड़ पर वार करते हैं और 7 पेड़ एक ही बाण में जब गिर जाते हैं, तब मानो सुग्रीव की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिस तरह प्रभु श्री राम ने 7 ताड़ के पेड़ गिराए थे, उससे सुग्रीव महाराज को अनुभव हो गया कि शायद अब हमारा राज्य और हमारी पत्नी हमें मिल सकती है, क्योंकि प्रभु श्री राम के आगे अब बाली भी नहीं टिक सकता। जिस तरह से प्रभु श्री राम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तब सुग्रीव महाराज तुरंत ही प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु अब मुझे कोई संदेह नहीं कि आप हमारा राज्य हमें वापस नहीं दिला सकते। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव महाराज को अपने गले से लगाया और उसके बाद फिर सुग्रीव महाराज को कहा कि आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। निस्संदेह
अब मैं अपने बाणों से शीघ्र ही आपको आपका राज्य और आपकी पत्नी को दिलाने की इच्छा रखता हूँ।